बेकाबू का जो आज का एपिसोड था यार, मतलब मैं दिन पे दिन ना जो ये शो है वो एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करता है कि अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इतना एपिसोड होना चाहिए, यहाँ पे हो जाता है। हम यहाँ पे सोचते हैं, वो यहाँ पर हो, तो मतलब चीज़ें जो हैं इस एपिसोड में लगातार हर एपिसोड के साथ अपग्रेड होती जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, शालीन बनोत का आज एक मतलब सीन था जहाँ पर वो अपनी मम्मी से मिलता है, और वहाँ पर जितना मतलब जितने भी शॉट थे गुफा के, जितनी भी देर बात हुई प्रथम स्लैश रानव की अपनी माँ से, वो सारे के सारे शॉट्स, सारे के सारे एक्सप्रेशन, सारे के सारे सीन्स, मतलब सीरियसली मैं इतना ज़्यादा अमेज्ड था कि यार ये मतलब भाई क्या हो क्या रहा है। शालीन बनोत के एक्सप्रेशंस देखकर भाई मैं सीरियसली दंग रह गया कि ये बंदा कैसे मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस दे पा रहा है। कैसे मतलब एक चेहरे से दिख रहा था कि नहीं, मैं प्रथम नहीं हूँ, मुझे इस बात को बस बताना है, इस बात को प्रूफ करना है कि मैं प्रथम नहीं हूँ, मैं रानव हूँ। मुझे इस बात को प्रूफ करना है बस, किसी भी हाल में। और जिस तरीके से यहाँ पर ये कोशिश हो रही थी रानव की, और जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, वो मतलब ये चीज़ मतलब प्रूफ कर रही थी कि यार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रैपिडली रानव के अंदर चेंज हो रही है, और रैपिडली रानव के अंदर एक तरीके से कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि रानव उस फेज में था जहाँ पर वो अपने आप को प्रथम नहीं हूँ ये प्रूफ करना चाहता था। लेकिन जिस तरीके से उसकी मम्मी बोले जा रही थी, बातें कर रही थी, और जिस तरीके से यहाँ पे मैं बोलूँगा कि रानव की मम्मी का जो मतलब क्या कहते हैं एक्टिंग कर रही है, उनका नाम मुझे एक्चुअल में अभी अभी याद था, मैं भूल गया एकदम से अचानक से। तो उन्होंने भी जिस तरीके से मतलब ये एक्टिंग की, जिस तरीके से उन्होंने सारे पोज दिए, और जिस तरीके से अपने इस कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया, वो मैं सीरियसली बताऊँ इतना ज़्यादा परफेक्ट था, इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि मुझे मज़ा आ गया कसम से। क्योंकि जिस तरीके से वो छाती पीट रही थी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके कर रही थी, रानव को मार रही थी, वो मैं मतलब उस सीन में मैं खो सा गया था एक तरीके से, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक सीन था। और वो मैं सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग शॉट लगा, बहुत ज़्यादा। अभी तक के सभी एपिसोड्स में वो सीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि रानव स्लैश प्रथम की एक्टिंग प्लस उसकी मम्मी की एक्टिंग ये उगलवाने के लिए कि वो प्रथम है, दोनों टॉप नॉच थी सीरियसली। और मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी कतराऊंगा नहीं कि यहाँ पे जिस तरीके से रानव स्लैश प्रथम का कैरेक्टर यहाँ पे शालीन भनोट ने निभाया, प्लस एक मतलब शॉट ऐसा था जहाँ पे वो लगातार एक एक्सप्रेशन, एक बॉडी लैंग्वेज, ऐसा होता नहीं कि एक मतलब एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बना के फ्रीज हो गए। वो चीज़ देखकर तो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो कि बंदा कैसे इतनी देर अपनी एक ही पोजीशन में रह रहा है, कैसे मतलब पलक तक नहीं झपक रही। फेस में जैसा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, फेस पर वैसा ही एक्सप्रेशन लगातार फुल ऑन है सीन के एंड तक, जब तक वो रोकर ये नहीं एडमिट कर लेता कि वो प्रथम है, और जाके अपनी मम्मी के गले नहीं लग जाता। सुधा चंद्रन नाम याद आ गया उनका। तो सुधा चंद्रन को भाई मैं इस बात के लिए सच में बोलूँगा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो प्रथम की माँ का जो रोल है वो निभाया है, और मैं कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊँगा नहीं कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया, और बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को बनाया है। और मैं सच बताऊँ, मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं कि कोई अगर एक्टर इस तरीके से अपने कैरेक्टर को शिद्दत से निभा रहा है, तो वो कैरेक्टर कैसे किसी को पसंद नहीं आएगा। और इस शो में सभी ऐसे हैं, मैं रानव की बात कर रहा हूँ, या फिर बेला की बात कर लूँ, मलिका की बात कर लूँ, यामिनी की कर लूँ, यामिनी के बच्चों की कर लूँ, यामिनी के हस्बैंड की कर लूँ, या और यामिनी की जो सास है उनकी कर लूँ, या जो पॉलिटिशियन आया था उनकी कर लूँ, या बेला के जो मम्मी पापा है उनकी कर लूँ। सब ने मतलब इतनी अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है, इतने एक्यूरेट थे वो अपने अपने रोल में,
कि हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि भाई ये लोग अपने कैरेक्टर को प्रॉपर जस्टिस नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से लोग इन कैरेक्टर्स के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे थे। अब देखा जाए तो क्या नाम है, इसका नाम है पाताली जो है वो अभी अभी आई है, ठीक है, 2 हफ्ते पहले आई है। और 2 हफ्ते के अंदर उस बंदे ने इतना ज़्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर लिया कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। रानव पाताली के साथ जब लिपट कर रोया, या मैं बोलूँ कि प्रथम जब पाताली के साथ लिपट कर रोया, ज़्यादातर फीमेल्स है जो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली देखते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो रो दी होंगी, उनकी आंखों में आंसू आ गया हो, क्योंकि वो सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और जिस तरीके से शालीन भनोट उस टाइम चिल्लाए थे और रोए थे, वो और भी ज़्यादा इस सीन को रियलिस्टिक बना देता है। उसके बाद जब पाताली ने बताया कि भाई एक परी ने अश्वत्थ को मारा है और उसका एक कंगन मिला है, तो यहाँ पर जो राणा होता है स्लैश प्रथम, मैं राणा भी बोलूँगा, प्रथम नहीं बोलूँगा, उसको गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों में मतलब एक दिखता नहीं है कि गुस्सा है, वो दिखाओ, उसकी आंखें पीली हो गई राक्षस की तरीके। यहाँ पे पाताली उसको और भी भड़काई जा रही, और भी भड़काई जा रही, और भी भड़काई जा रही, ताकि वो जो आगे वो जलती रहे और वो परी से बदला ले। अब इसके बाद क्या होता है, वो लोग पहुंचते हैं घर, बेला देखते कि भाई राणा है नहीं। आने के बाद भाई बेला और रानव के बीच में जो खिटपिट हुई, जो बेला ने एटीट्यूड दिखाया वाइफ वाला और रानव उसको मना रहा था, उसके आगे झुक गया, वो भाई एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि ऐसा ही एक्चुअल में एक बॉन्ड होता है पति पत्नी का। और 90% लोग कहते हैं कि शायद उनकी भी लाइफ में कभी ऐसा बॉन्ड हुआ होगा, या फिर ऐसा हुआ था शादी में कभी ना कभी, स्टार्टिंग में, मिड में, कभी ना कभी। तो इस तरीके से बॉन्ड को देख के ना लोग काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट को भी याद करते कि देखो हमारा भी ऐसा बॉन्ड था, याद है हम भी ऐसे ही थे। ये चीज़ें देखने में मज़ा आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑडियंस को अपने पास्ट के साथ भी कनेक्ट करता है। प्लस जिस तरीके से यहाँ पे पाताली देखती है कि भाई वो तो बेचारा लट्टू हो चुका है बेला के ऊपर, चला जा रहा है, तो वो भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद जो यामिनी है, यामिनी क्या करती है, वो रानव के लिए पूरे के पूरे रूम को सजाती है और बेड पे दिल बना रही होती है। फिर इनके बीच में, यामिनी और रानव के बीच में एक बहुत ही प्यारी और मतलब नटखट कन्वर्सेशन होती है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे जब प्रथम रानव बोलता है कि हो मैं कैसे रहूंगा इसके बिना, तो ऐसे करके कुछ बोलता है बेला को लेकर, यहाँ पे बेला की एंट्री हो जाती है, फिर बेला राणा को धक्का देती है, और फिर बेला उसके ऊपर मतलब कुछ करने वाली होती है, चढ़ के बैठने वाली होती है, क्या करने वाली होती है कुछ पता नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि वो सीन को पूरा होने से पहले वहाँ पे एंट्री हो जाती है पाताली की। और पाताली क्या करती है, पाताली जो नया कैरेक्टर लॉन्च हुआ है इस एपिसोड में, जो रानव की दोस्त है, नाम क्या, अमायरा शायद नाम है, वो उसको बोलती है कि मूवी वूवी ले जाओ, ठीक है, उसको थोड़ा, जो मूड वूड है उसको थोड़ा सा लाइट वाइट करो, उसको ले जाओ। यहाँ पे भाई बेला को ले जाने के लिए मना कर दिया जाता है और हमारे को भेज दिया जाता है। यामिनी दूसरी और ये कोशिश करती है कि भाई बेला और राना भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, ठीक है, ताकि परी जो है वो उसके हाथ लगे, उसके बेटों के हाथ में लगे, और वो सर्वशक्तिशाली हो जाए। और यहाँ पे जब अमायरा की एंट्री होती है, तब हमें देखने को मिलता है कि जो यामिनी का दूसरा बेटा है, ठीक है, वो उसके ऊपर लट्टू होता है। और भाई सच बताऊं, ये जो मतलब एक्टर को लिया है ना, इस एक्टर ने भी अपने रोल को बहुत ज़्यादा जस्टिस दी है, क्योंकि इससे पहले वाले जो एक्टर थे वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर नहीं पा रहे थे। ये वाला जो कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आदि का कैरेक्टर भी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं जो एक्टर हैं, और ये जो नया एक्टर आया है ये भी अपने रोल को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब निभा रहा है, क्योंकि अभी तक इसके 2 ही शॉट देखने को मिले, और आज के एपिसोड में जितने भी शॉट देखने को मिले वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, बहुत ज़्यादा। इसके बाद भाई क्या होता है, बेला को घर पे छोड़ दिया जाता है और पूरी फैमिली यामिनी के हस्बैंड को छोड़ के पहुंच जाती है कहाँ पर, रानव और अमायरा जहाँ पे मूवी देखने गए होते हैं वहां पर। यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पर यामिनी पीछे से अपने बेटे को सारी इशारे दे रही होती है, उसके पीछे बैठी होती है पाताली, और बीच में घुसे होते हैं मलिका और आदित्य, या फिर बोलूं आदि, और भाई साहब के सब बैठे बैठे देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है अमायरा और शालीन के, सॉरी अमायरा और रानव के बीच में। फिर क्या एंड में क्या होता है, एंड में भाई साहब मूवी खत्म होती है, ठीक है, जो क्या नाम है इसका, यामिनी का बेटा होता है, वो क्या कहते हैं, को गिरा देता है रानव के कपड़ों के ऊपर, और रानव वहां से भागते भागते घर आता है।
वहां से घर आने के बाद वो देखता है कि वो जो कंगन उसकी मम्मी ने दिखाया था वही सेम कंगन उसने थिएटर में देखा था एक लड़की के हाथ में, और वो उसकी शक्ल नहीं देख पाया क्योंकि वो जल्दबाजी में था, उसकी हल्की सी नजर पड़ी थी उस कंगन पे। बस वहीं पर एपिसोड की एंडिंग। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, एक हमें ये भी देखने को मिला कि सुबह सुबह अमायरा और जो क्या नाम है इसका बेला, इनके बीच में डांस कंपटीशन भी होता है जहाँ पे बेला हार जाती है और अमायरा एक तरीके से जीतते हुए हमें नजर आती है। इसके साथ साथ अमायरा के पापा को यामिने ने स्पेशल निंजाओं को मंगवा कर बुलवा कर जापान से खत्म करवा दिया, और अभी तक वो मिले भी नहीं कि भाई वो कहाँ चले गए। लेकिन जो निंजा का कैरेक्टर जो इन्होंने निकाला है ना कि वो जो है निंजा लेकर आते हैं, वो अलग ही मतलब सेटिस्फेक्शन था मुझे देखने में कि भाई चलो कुछ तो अलग करने की कोशिश की। पता चले गुंडों को भेजते थे, अब चलो निंजा का भेजा है, निंजा भेजा है, कल क्या होता है सामुराई भेज दें कुछ दिनों बाद पता चले कि भाई MI6 आ रही है, CIA आ रही है, तो ऐसा कुछ भी ना हो जाए। तो भाई ये चीज़ें देखने में मुझे बड़ा मजा आया। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आपको भी क्या लगता है कि भाई जितने भी कास्ट हैं इस पूरे शो की, जो जो अपने कैरेक्टर को निभा रहे हैं, वो प्रॉपर अपने कैरेक्टर को जस्टिस दे पा रहे हैं। कमेंट करके इसके बारे में भी जरूर बताएं। उसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट